दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन का मूल कारण है इसी तरीके से पराली का जलाए जाना। लगातार पराली किसानों द्वारा इसी तरीके से जलाई जा रही है और दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली में गैस चैम्बर जैसे हालात हो गए हैं। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और सांस संबंधी रोगियों की भी दिनों दिन गिनती बढ़ती जा रही है। इसका सबसे बड़ा मूल कारण है इसी तरीके से किसानों द्वारा लगातार पराली में आग लगाए जाने के कारण दिल्ली में भी प्रदूषण गहराता जा रहा है। पंजाब हो या हरियाणा, सभी जगह पराली इसी तरीके से जलाई जा रही है और इसका पूरा असर दिल्ली में नज़र आ रहा है। इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि भारतीय नक्शे के अनुसार दिल्ली पंजाब और हरियाणा के ठीक बीच में है, जिसकी वजह से पंजाब और हरियाणा में पराली जलाए जाने के कारण दिल्ली में धुआं गहराता जा रहा है और इन्हीं कारणों की वजह से दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील होती जा रही है। जल्दी ही राज्य सरकारों को इसके ऊपर ध्यान देना होगा। जल्दी ही अगर राज्य सरकारों ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो निश्चय ही लोगों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे और इसका सबसे बड़ा कारण होंगे आपस में लड़ती झगड़ती राज्य सरकारें, जो कि एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ रही हैं। बजाय किसी प्रकार के नियंत्रण करने के वे राजनीति में लगे हैं और इसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। हर साल अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर की शुरुआत में इसी तरीके से दिल्ली में गैस चैम्बर जैसे हालात बन जाते हैं और फिर राज्य सरकारों को कड़े कदम उठाने पड़ते हैं, जैसे कि स्कूल बंद करना हो या फिर डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाना हो। लेकिन लगातार दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से एयर क्वालिटी दिन पर दिन खराब स्थिति यानी कि खतरनाक स्थिति में पहुंचती जा रही है। बीते शुक्रवार और शनिवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स करीब 800 के पार था, जिसके चलते स्कूलों को बंद कर दिया गया है और डीजल के वाहनों पर रोक लगा दी गई है। केवल ज़रूरी सामान लेकर आ रहे डीजल के वाहनों को ही छूट दी गई है। अब देखना ये होगा कि दिल्ली सरकार द्वारा जो ये प्रतिबंध लगाए गए हैं और साथ ही स्कूलों को बंद किए जाने के बाद क्या कुछ प्रदूषण में कमी आएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए यह दायित्व सिर्फ दिल्ली सरकार का नहीं अपितु पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार का भी बनता है कि वे अपने यहाँ किसानों को पराली जलाने को लेकर या तो उन पर जुर्माना लगाए या फिर नई तकनीक द्वारा उनको पराली कैसे नष्ट करनी है उसका एक वैज्ञानिक तरीका निकाला जाए। तभी हर साल प्रदूषण की समस्या से बचा जा सकता है। साथ ही दिल्ली में वाटर कैनल द्वारा और वाटर स्मॉग गन द्वारा प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय भी किए जा रहे हैं। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट। दिल्ली में इसी तरीके से मल्टी फंक्शन वाटर स्प्रिंकल एंटी स्मोक गन एयर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट है ये। इसके द्वारा पॉल्यूशन को दूर करने की कोशिश की जा रही है और दिल्ली के अलग अलग जगहों पर इस तरीके की गाड़ी आपको दिखाई देंगी, क्योंकि पॉल्यूशन का लेवल है। आपको बता दें दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल करीब 500 पार हो गया है। आपको हम दृश्य दिखाते हैं और यह दृश्य हरिनगर डिपो का है और इन वैन्स द्वारा पानी छोड़ा जा रहा है। ये देखिए और एयर इंडेक्स अभी 500 के पार है दिल्ली का और बहुत ही खतरनाक स्थिति में अभी प्रदूषण है। आपको माने एक तरीके से गैस चैम्बर में तब्दील होती जा रही है दिल्ली। ये 2 महीने बहुत ही विकट स्थिति रहती है दिल्ली की। नवंबर से अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर का महीना भी मानो प्रदूषण में ही जाता है। उसके बाद मौसम थोड़ा साफ़ होने लगता है। जनवरी का महीना ऐसा होता है जिसमें मौसम थोड़ा साफ़ होने लगता है, लेकिन ये 2 महीने गैस चैम्बर में बना रहता है। हवा जैसे कि धीमी धीमी चल रही है और कभी कभार हवा बिल्कुल रुक जाती है। हवा रुकने की वजह से गैस चैम्बर में तब्दील होता जा रहा है दिल्ली का